बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों से, जहां मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विकास यात्रा निकाली जा रही है। जिले और विकास खंड के साथ जनपद पंचायत तक सीधे जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और आमजन से सरकार की उपलब्धि से लेकर नवीन कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास लाखों रुपयों से कराया जा रहा है। भूमि पूजन शिलान्यास किए जा रहे हैं। हालांकि ये काम कब पूरे होंगे और होंगे भी या नहीं, ये भूमि पूजन शिलान्यास कर इतिश्री कर लिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से न्यूज आवर ने खास बातचीत की। इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से सीधी बात। विकास यात्रा से बजट तक बेबाकी से बोले। जनता बनाने का काम सरकार करती है। जनता के विश्वास पर मध्य प्रदेश सरकार खरी उतरी। शिक्षा, चिकित्सा सहित कई क्षेत्र में हुआ विकास। विकास यात्रा के जरिए योजनाओं पर नजर। केंद्रीय बजट में रखा गांव गरीब का ध्यान। हमने भी पिछली बार नहीं लगाया कोई नया टैक्स। आने वाला बजट भी होगा जनहित वाला। जनता के हित का बजट होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शीघ्र विधानसभा में बजट पेश करेंगे। ऐसे में प्रदेश की जनता को अपने बजट में क्या राहत देंगे? नया टैक्स का प्रावधान या कोई बड़ी राहत आमजन को दे सकती है। कटनी जिले में जोर पकड़ता शासकीय मेडिकल कॉलेज की मांग, जिस पर आम जनता और अनेक समाज सेवी संस्थाएं आंदोलनरत हैं। आंदोलन की कड़ी में पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जा चुका है। वहीं आम जनता और सामाजिक संस्थानों ने यहां तक मुहिम चलाई कि मेडिकल कॉलेज नहीं तो वोट नहीं। इस बीच 2 दिन के प्रवास पर आए जिला प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा विजय राघवगढ़, बड़वारा, बहुरी बंद, कटनी विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा में शामिल हुए और कई स्थानों पर विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के वित्त आर्थिक संघ के मंत्री जगदीश देवड़ा जी हैं, जो कटनी जिले के प्रभारी भी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे जी कटनी आगमन पर, विकास यात्रा पर लेके। भाई साहब, आपका सबसे पहले न्यूज आवर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। हम विकास यात्रा संबंध लेके बात करेंगे। कटनी में आप 2 दिवसीय प्रवास पर है। विजय राघवगढ़ विधानसभा में आपने दौरा किया, बड़वारा विधानसभा में दौरा किया, आज आपका कटनी विधानसभा में दौरा। इन विकास यात्राओं में किन जगहों पे कितने राशि की भूमि पूजन शिलान्यास किया? प्रजातंत्र में ये सरकार बनाने का काम जनता करती है। जनता बड़े विश्वास के साथ में सरकार बनाती है, चाहे दिल्ली की सरकार हो फिर चाहे प्रदेश की सरकार हो। विश्वास व्यक्त करके कि हम जिनको बिठा रहे हैं वो काम करेंगे, उस काम के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जो चल रही है, और जितने विकास के काम इस मध्य प्रदेश में हुए हैं सभी क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और डेवलपमेंट जितने हुए, चाहे वो तालाब, स्टॉप डैम जो भी हो, जितना डेवलपमेंट सरकार ने किया और जितने गरीब लोगों के लिए हितग्राही योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, उन सबके बारे में धरातल पर जानकारी लेना, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई विकास यात्रा के माध्यम से हर गांव जाकर के तहकीकात की जाए कि भाई जो काम हमने किया है वो वहां पर जमीन पर है कि नहीं, और जमीन पर अगर है तो गुणवत्ता का है कि नहीं, और जो हितग्राही योजनाएं जो चालू की है उनका लाभ कितने लोगों को मिला या नहीं मिला, कोई दिक्कत है, और जिन लोगों को नहीं मिल पाया, जो पात्र हैं और वो जो वंचित रह गए, उन लोगों को भी चिन्हित करके उनको लाभ देने का काम इस विकास यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने विकास यात्रा के तमाम लोगों को चिन्हित योजनाओं का लाभ मिले न मिले किया, पर जैसा कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में आप वित्त मंत्री, बहुत जल्द मध्य प्रदेश सरकार का आप बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या प्रदेशवासियों को आपके द्वारा जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें किन चीजों पर राहत देने वाला, जैसे कि महंगाई होगी या जीएसटी या वैट पे, क्या हमारे प्रदेशवासियों को कुछ राहत मिलने वाली? केंद्र का बजट भी आपने देखा है। निर्मला सीतारमण जी जो भारत सरकार की वित्त मंत्री है, उन्होंने बजट पेश किया, उसमें सर्वव्यापी
सब वर्गों का उसमें ध्यान रखा, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, सब वर्गों का। और विशेष तौर से जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें 66% की वृद्धि की है, बजट में प्रावधान किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि सब ध्यान रखा है। और पिछली बार भी जब अभी हमने बजट पेश किया था मध्य प्रदेश सरकार का, तो उस समय भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया था और सभी वर्गों का यहाँ भी विशेष तौर से ध्यान रखा गया था। और सबसे बड़ा बजट हमने प्रस्तुत किया था, करीब 2,79,000 करोड़ का बजट था। तो अभी भी जो आने वाला बजट है वो जनता के हित का बजट होगा और सभी वर्गों का उसमें विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा और जितना बेहतर हो सकता है बजट में प्रदेश की जनता के लिए वो हम करेंगे। जी, जैसा कि मध्य प्रदेश का ये चुनावी साल है तो नए टैक्स का कोई प्रावधान तो सब होना लगता नहीं होगा, पर उसमें कुछ और विशेष छूट या जो नई चीजों का समावेश हो सकता है, छूट के दायरे बढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ योजना है क्या अपनी? ये सारी बातें जब बजट पेश होगा तो वो सब चीजें सामने आएगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जनता के हित का बजट होगा, सर्वव्यापी बजट होगा, सभी वर्गों का हम ध्यान रखेंगे। जी, एक बात तो जैसा कि विकास यात्रा की अगर बात करें, कटनी जिले में कई जगह अपने विकास यात्राओं में भूमि पूजन शिलान्यास किया। कटनी जिले में बहुत तेजी से बढ़ रहा है मांग मेडिकल कॉलेज, शासकीय मेडिकल कॉलेज की। तो क्या इन विकास यात्राओं में मेडिकल कॉलेज में शिलान्यास भूमि पूजन करने जा रहे हैं? इस बारे में मैं उच्च स्तर पर बात करूंगा कि वो इसका जो विषय है कहाँ अटकरा है, तो समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। जैसा कि विगत 2.5 वर्ष पहले स्थानीय सांसद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के समक्ष कहा था कि बहुत जल्द कटनी को मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। उसके बाद के जिलों में भूमि पूजन हो गया, निर्माण कार्य चालू हो गया, पर क्या वजह कि कटनी अभी भी अछूता? चूंकि मेडिकल कॉलेज देखा जाए, चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा, और बात कर रहे हैं सामाजिक संस्थानों के द्वारा, अन्य दलों के द्वारा। हमारे साथ दीपक जी मौजूद हैं, यहाँ के अध्यक्ष कटनी के, इन्हें भी सब चीज ज्ञात है। वोट मेडिकल कॉलेज नहीं तो वोट नहीं तक के नारे लग रहे हैं कटनी शहर के अंदर। इस तरह की बड़ी समस्या से उभरने के लिए इन मांगों पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि निराशा नहीं होगी और अच्छा समाचार मिलेगा। एक चीज आखिरी आपसे हम जानना चाहेंगे, 22-10 से लेकर 25 फरवरी तक विकास यात्रा भी चलने वाली है, तो क्या इस विकास यात्रा के अंतिम चरण में पड़ाव में कटनी जिलेवासी उम्मीद करें कि विकास यात्रा का अंतिम पड़ाव मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास भूमि पूजन की जाएगी? आप सब लोगों की भावनाओं का सम्मान करेंगे, ऐसा प्रयास हम करेंगे। आखिरी सवाल चलते माननीय वित्त मंत्री जी ने कटनी जिले के 3 विधानसभाओं में लगातार विकास यात्रा का दौरा किया, क्या वजह है बहुत विधानसभा क्षेत्र रहेंगे? कल जाके आए इनका वित्त मंत्री जी का कहा था, जो 4 विधानसभा 2 दिन के अंदर प्रवास पूरा किया, न्यूज